झारखंड में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। नदी नाले उफान पर, जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने काफी पहले ही झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। अब पूरे झारखंड में जोरदार बारिश जारी है। इससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लातेहार जिले के महुआडांड और बरवाडी में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान की खबर है। कई जिलों में कच्चे मकान गिरने की खबरें हैं। सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में भारी से ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के गुमला, खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा जिलों के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वही गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और रांची के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सूबे के कई अन्य जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। करीब करीब पूरे झारखंड में बारिश की चेतावनी दी गई है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर रांची जिले के गोशनर कॉलेज का छात्र आर्यन उरांव रविवार को बुढ़मू जिगरा फॉल में डूब गया है। रविवार को 11 बजे आर्यन अपने दोस्तों के साथ जिगरा फॉल घूमने गया था। साथ ही लातेहार के महुआडांड और बरवाडी में आंधी और बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बरवाडी में तेज आंधी में पेड़ गिरने से दुर्गा मंडप सेट टूट गया है और 8 मोटरसाइकिल दब गए हैं। इसके अलावा भी कई पेड़ गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इधर पलामू सहित अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इधर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध फॉल भी मानसून की पहली बारिश के बाद अपने रौद्र रूप में नजर आ रहा है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। पीएम मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 650 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। रांची में पीएम ने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने झारखंड के देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग जिले में हजारीबाग कोचिंग डिपो की आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के टाटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त भी जारी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें, 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इसके साथ हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता को इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं। पीएम ने कहा है कि अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है, अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है, अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है, अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है और किसान हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। राजद तो अलग झारखंड बनने के बाद से ही बदला ले रही है। वही कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो बीजेपी को मौका दीजिए। पीएम मोदी ने झारखंड के आदिवासियों के साथ करम पूजा मनाई, रेलवे परियोजनाओं की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोगों को प्रकृति की पूजा के लिए समर्पित करम पूजा त्योहार के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रविवार को रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका स्वागत एक स्थानीय महिला द्वारा करम त्योहार के पारंपरिक प्रतीक जावा से किया गया। जमशेदपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस त्योहार के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि महिलाएं करम पूजा के दौरान अपने भाइयों की सलामती की कामना करती हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा त्योहार के अवसर पर जावा देकर मेरा स्वागत किया। इस त्योहार पर बहनें अपनी भाइयों की सलामती की कामना करती है। मैं झारखंड के लोगों को करम त्योहार की बधाई देता हूं। इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में देवघर जिले में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला शामिल है। 21 से 27 सितंबर तक झारखंड में अलर्ट। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को लिखा पत्र, जानिए क्या है वजह। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी 21 सितंबर से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाएंगे। ऐसे में पूरे झारखंड में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।
नक्सली संगठन के स्थापना सप्ताह के दौरान बड़ी नक्सली वारदात की आशंका को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। नक्सलियों के स्थापना सप्ताह को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से पूरे झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर झारखंड के वैसे जिले जहां नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा है वहां विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को पत्र भी लिखा गया है। पत्र में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से सभी सुरक्षा कैंपों को विशेष अलर्ट पर रखा जाए। साथ ही वहां तैनात कर्मियों को भी सुरक्षा संबंधित निर्देश दिए गए हैं। सीआरपीएफ, एसएसबी, जैप, आईआरबी समेत सभी सुरक्षा बलों को भी संभावित नक्सल हमलों को लेकर जानकारी देने का निर्देश जिलों के एसपी को दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए पत्र में यह भी लिखा गया है कि सुरक्षा बलों के कैंप के साथ साथ नक्सल प्रभावित जिलों में सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठान, ब्लॉक, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, विभिन्न बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान, वन विभाग के कार्यालय और गोदाम आदि पर विशेष नजर रखे। वही ग्रामीण इलाकों में पड़ने वाले मोबाइल टावर की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन, रेलवे साइडिंग, रेलवे स्टेशन के साथ साथ राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरी महत्वपूर्ण सड़कों में चलने वाले वाहनों की सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। पारसनाथ स्टेशन पर शुरू हुआ 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव। गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन में अब एक नहीं बल्कि 3 स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव होगा। रविवार को पीएम मोदी ने पारसनाथ रेलवे स्टेशन को 2 और ट्रेनों की सौगात दी, जबकि इससे पहले रांची से बनारस तक चलने वाली ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ था। वहीं अब रविवार को गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हुआ। इसके साथ ही टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हुआ। पीएम मोदी ने जमशेदपुर से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान धनबाद रेल डिवीजन द्वारा गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान धनबाद रेल डिवीजन के अधिकारियों के साथ गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, भाजपा नेता चुन्नूकांत, प्रदीप साहू, जीप उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता छोटीलाल यादव समेत कई नेता और काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे थे। पीएम द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद पारसनाथ रेलवे स्टेशन से दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को लेकर पटना और कोलकाता रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग को दी बड़ी सौगात। रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स का किया ऑनलाइन शिलान्यास। हजारीबाग जिले में 41 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास कर दिया है। इस ऑनलाइन शिलान्यास के जरिए पीएम मोदी ने हजारीबाग वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में धनबाद रेल मंडल के कई वरीय अधिकारी हजारीबाग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को रांची से देशवासियों को कई सौगात दी है। यह दिन हजारीबाग के लिए भी बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में कोचिंग कॉम्प्लेक्स का ऑनलाइन शिलान्यास किया। करीब 41 करोड़ रुपए की लागत से यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होगा, जिससे तैयार होने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण से हजारीबाग की पहचान दूर दूर तक पहुंचेगी। हजारीबाग वासियों को इसका लाभ मिलेगा। हजारीबाग के लोग पिछले कई वर्षों से लंबी दूरी की ट्रेन की मांग कर रहे थे, अब उनकी ये मांग पूरी होगी। लातेहार के पठारी भागों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सुग्गा बांध, लोध फोल में विकराल स्थिति। लातेहार जिले के पठारी भागों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के महुआ डांड और गारू प्रखंड में स्थित कई नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदियों का पानी पुल पुलिया के ऊपर से गुजर रहा है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सुग्गा बांध और लोध फोल ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। इससे कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं पारे सांड के पास महुआ डांड गारू मुख्य पथ पर पेड़ गिर जाने के कारण सड़क पर आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। दरअसल लातेहार जिले के लगभग सभी प्रखंडों में शनिवार को अच्छी बारिश हुई। महुआ डांड और गारू प्रखंड में रात में भी जोरदार बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी जोरदार बारिश होने के कारण दोनों प्रखंड में बहने वाली नदियां उफान पर आ गई है। महुआ डांड प्रखंड के राजडंडा गांव में बहने वाली नदी भी अपने स्तर से ऊपर नजर आ रही है। इससे गांव में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इधर नदी के दूसरी ओर गांव में रहने वाले लोग प्रखंड मुख्यालय में आने के लिए नदी के किनारे खड़े होकर बाढ़ कम होने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई वर्षों बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बाढ़ के कारण पुल की रेलिंग का एक पाइप भी टूट गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है।
पलामू में आफत की बारिश, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। पलामू जिले के कई इलाके में शनिवार देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई हुई है, जबकि कई छोटी नदियां उफान पर हैं। पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में जो है बाकी नदियां भी उफान पर हैं, जिस कारण बेलहारा गांव के कई घरों में पानी घुस गया है, साथ ही कई दुकानें भी बह गई है। इसके अलावा बाकी नदी का पानी कई गांव में घुस गया है। जिले में लगातार बारिश के कारण कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं, जबकि कई इलाकों में जो है सड़कें बह गई है, जिससे ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है। बारिश का पानी रहला थाना क्षेत्र के नंदकिशोर साव नामक व्यक्ति के घर में 5 फीट के करीब घुस गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी रहला थाना पुलिस को दी थी। इसके बाद रहला थाना के अधिकारी एवं जवान मौके पर पहुंचे और घर के अंदर पानी में 3 बच्चे भी फंसे हुए थे। पुलिस ने करीब आधे घंटे तक मशक्कत के बाद पूरे परिवार को रेस्क्यू किया है। रहला थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि घर के अंदर फंसे हुए करीब 8 सदस्यों का रेस्क्यू किया गया है। पलामू पुलिस की तरफ से अपील भी की गई है कि आम लोगों को इस बारिश के दौरान नदी के तटवर्ती क्षेत्र में सावधान से रहने की जरूरत है। भारी बारिश के बाद पलामू एवं लातेहार के विभिन्न जलप्रपात ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे पानी काफी तेज से बह रही है। सीएम हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से हुई मुलाकात, सॉल और बुद्ध की स्मृति चिन्ह से किया विदा। तस्वीर आई सामने। झारखंड आए पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात सीएम हेमंत सोरेन से हुई। पूरे दिन के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जमशेदपुर से रांची लौटे पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर मुलाकात की। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सॉल और बुद्ध की स्मृति चिन्ह दिया। दोनों की मुलाकात थोड़े समय की ही रही। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी मौजूद थे। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान सीएम हेमंत सोरेन और पीएम मोदी के बीच बातचीत भी होती नजर आई। सीएम हेमंत सोरेन और पीएम नरेंद्र मोदी के इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में सीएम हेमंत सोरेन पीएम मोदी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सीएम हेमंत ने उन्हें विदा किया। रांची में पुराना विधानसभा मैदान में पंडाल का निर्माण रोके जाने के बाद पुलिस बल की तैनाती, समिति ने किया विरोध। रविवार को पुराना विधानसभा मैदान में बन रहे श्री रामलला पूजा समिति के पंडाल निर्माण कार्य को पुलिस ने रोक दिया है और वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। पंडाल का निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इधर पंडाल का काम रोके जाने पर श्री रामलला पूजा समिति ने लोगों से आग्रह किया है कि वे निर्माण कार्य रोके जाने पर विरोध दर्ज कराए। समिति के अशोक चौधरी अध्यक्ष और कुणाल आजमानी सचिव ने लोगों से निवेदन किया है। दरअसल पंडाल को राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। इस पर बीजेपी नेता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि धुरवा के पुराने विधानसभा मैदान में राम मंदिर के स्वरूप के बन रहे पंडाल को लेकर सरकार जबरदस्ती तनाव उत्पन्न कर रही है। 500 वर्ष बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं और अगर राम मंदिर के स्वरूप का भव्य पंडाल बन रहा है तो इस पर सरकार को आपत्ति क्यों? राम मंदिर स्वरूप पंडाल हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? जिगरा फॉल में डूबा गौसनर कॉलेज का छात्र 6 दोस्तों के साथ गया था घूमने। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के जिगरा फॉल में रविवार को ITI मेजर कोठी के पास रहने वाला आर्यन उरांव डूब गया। ग्रामीणों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आर्यन को पानी से निकालने का प्रयास किया। हालांकि उसे फॉल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। आर्यन दोस्तों के साथ जो है जिगरा फॉल घूमने गया था। वह गौसनर कॉलेज का छात्र है। आर्यन उरांव रविवार को 11 बजे अपने दोस्त प्रिंस मुंडा, अभिषेक मुंडा, आशीष केरकेट्टा, अभिजीत ओप्पो, पुलकित भगत और टंडवा निवासी पंकज रजक के साथ मोटरसाइकिल से जिगरा फॉल घूमने आया था। सभी दोस्त जिगरा फॉल घूमते हुए फॉल के नीचे की ओर गए और इसी दौरान आर्यन फॉल में गहरे पानी में गिर गया और डूब गया। आर्यन के दोस्तों ने हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर एक स्थानीय ग्रामीण ने गहरे पानी में उतरकर उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। ग्रामीणों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आर्यन को निकालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को भी कामयाबी नहीं मिली। आर्यन उरांव अपने दोस्तों के साथ जिगरा फॉल के नीचे गया और सेल्फी लेने का। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह डूब गया। इधर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आर्यन के खोजने में कठिनाई हो रही है। थाना प्रभारी रितेश राज ने बताया है कि स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से खोजने का प्रयास किया जा रहा है। NDRF की टीम को सूचना दे दी गई है। सोमवार को NDRF की टीम जिगरा फॉल आएगी। नदी में नहाने गए युवक को भालुओं ने मार डाला, वन विभाग से मिला मुआवजा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर OP क्षेत्र के
कुंबरम गांव के गुलिया मुर्दा निवासी 19 वर्षीय मुकेश हेम्ब्रम को भालू ने हमला कर मार डाला। घटना रविवार सुबह करीब 6 बजे की है। मुकेश सुबह खरकई नदी नहाने के लिए जा रहा था कि घर के बगल हिंदू बीर जंगल के पास 2 भालू से भिड़ंत हो गई। दोनों भालू में एक नर और मादा था। दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। अचानक हुए हमला से खुद को बचा नहीं पाया। गंभीर रूप से घायल मुकेश ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी कुछ देर बाद नहाने जा रहे गांव के युवकों को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना घर वाले एवं ग्रामीणों को दी। सूचना मिलने पर मुकेश को घर लेकर आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी मेघनाथ मंडल पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना की सूचना पर जिला परिषद सदस्य जवाहर बोपाई ने मृतक के घर पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई तो सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए वनरक्षी प्रिया कुमारी ने पहले घटनास्थल का मुआयना ओपी प्रभारी मेघनाथ मंडल के साथ किया। इसके बाद मृतक मुकेश के पिता साधु चरण हेम्ब्रम को तांत नगर पंचायत मुखिया तुराम बिरुली के समक्ष तत्काल राहत के रूप में 10,000 रुपए दिए गए। साथ ही उन्हें भरोसा दिया गया है कि सभी प्रक्रिया के बाद 4 लाख रुपए मृतक के परिजनों को मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। लोहरदगा में सड़क दुर्घटना, हादसे में 2 युवकों की मौत। लोहरदगा जिले में कर्मा के त्यौहार की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब तेज रफ्तार में 2 मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं इस दुर्घटना में एक राहगीर भी घायल हो गया है जिसका स्थानीय तौर पर इलाज किया गया है। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच और आगे की कार्रवाई कर रही है। वही हादसे की खबर से मृतकों के घर पर कोहराम मच गया है। लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडा जोड़ा पुल के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है जबकि एक राहगीर घायल हो गया है। पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। लोहरदगा जिला के कैरो नगजुआ सड़क में खंडा गांव जोड़ा पुल के समीप सढ़ाबे गांव निवासी स्वर्गीय भैरव भगत का पुत्र समुनाथ उरांव व गजनी गांव निवासी तेम्बा उरांव का पुत्र नवीन उरांव मोटरसाइकिल से आमने सामने टकरा गए। दुर्घटना के बाद दोनों युवकों को कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 दिनों के अंदर आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने का निर्देश। विभिन्न जिलों की आउटसोर्स एजेंसी जिनकी सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्ति की ओर है उनके स्थान पर नए सिरे से एजेंसी का चयन कर विभाग को सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसके बाद भी जिलों की ओर से कोई सूचना विभाग को नहीं उपलब्ध कराई गई है। सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि अगर निविदा के माध्यम से चयन कर लिया गया है तो उन्हें विभागीय ईमेल पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। अगर अब तक निविदा का निस्तारण नहीं किया गया है तो 2 दिनों के अंदर निविदा का प्रकाशन कर एजेंसी का चयन कर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों और अस्पतालों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ही मानव बल उपलब्ध कराया जाता है। 3 या फिर 1 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न जिलों में आउटसोर्स एजेंसी मानव बल उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे पर रांची से जमशेदपुर तक सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रविवार को रांची से लेकर जमशेदपुर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रांची एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मौसम खराब रहने की वजह से रांची से जमशेदपुर सड़क मार्ग से गए, फिर वापस सड़क मार्ग से ही रांची एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से निकलने और रांची आने को लेकर केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ रांची, सरायकेला और जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। रांची के नामकुम, बुंडू, तमाड़, वही सरायकेला के चौका और चांडिल पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ हर तरफ गश्त बढ़ा दी थी। चांडिल के आगे जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में रही। रांची से लेकर जमशेदपुर तक सड़क के चप्पे चप्पे पर फोर्स पूरी तरह से अलर्ट दिखी। प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हेलीकॉप्टर से न जाकर सड़क मार्ग से रांची से रवाना हुए और मोदी जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित कर वापस लौटे। इसके बाद अहमदाबाद वापस लौट गए। देवघर से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पीएम मोदी ने ऑनलाइन दिखाई हरी झंडी। बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन से रविवार को वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे, रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, विधायक नारायण दास, पूर्वी रेलवे के जीएम सहित कई गण्यमान्य मौजूद रहे। रांची एयरपोर्ट से लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब देश के कुछ राज्य ही आधुनिक संसाधन से जुड़े हुए थे।
झारखंड जैसे राज्य आधुनिक संसाधनों से हमेशा ही वंचित रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद झारखंड भी आधुनिक संसाधनों से लैस हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में झारखंड की जनता को भारत सरकार की तरफ से और भी कई सौगात मिलने जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि बैद्यनाथ धाम स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से आज फिर से पुनर्जन्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन का सिर्फ देवघर के लोगों को ही नहीं बल्कि दुमका और गोड्डा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि भागलपुर से हावड़ा जाने वाले ट्रेन का स्टॉपेज हंसडीहा स्टेशन भी रखा जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सोशल मीडिया का रहेगा अहम योगदान। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया की बैठक रविवार को सोशल मीडिया के चेयरमैन गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी अभय तिवारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता शाह, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड कांग्रेस सोशल मीडिया काफी मजबूत है और आगामी विधानसभा को लेकर यह तैयारी बैठक रखी गई थी। झारखंड कांग्रेस की सोशल मीडिया आगामी चुनाव में सकारात्मक ऊर्जा के साथ सरकार द्वारा आम जनता के लिए किए गए कार्यों को जनमानस के बीच रखेगी और कांग्रेस की विचारधारा को आम जनों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। वहीं विधायक दल नेता सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कांग्रेस की सोशल मीडिया का काम हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। पिछले चुनाव में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बार झारखंड कांग्रेस कमेटी का सोशल मीडिया विभाग भाजपा के सभी झूठ और नफरत की राजनीति को अपने कैंपेन से सकारात्मक जवाब देगी। अमृत ने 5 युवकों को बचाया, जाने 9 घंटे तक बाढ़ में फंसे लड़कों का कैसे हुआ रेस्क्यू। पलामू जिला में सतबरवा थाना क्षेत्र की लेदवा खाड़ में औरंगा नदी की तेज धार में 5 युवक 9 घंटे तक फंसे रहे। इसके बाद में गांव के ही एक अमृत नामक युवक ने बहादुरी दिखाई और खुद 5 युवकों का रेस्क्यू किया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से 5 युवकों को मदद पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश विफल हुई। पलामू के नावा जयपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश परिया नामक युवक सतबरवा के लेदवा खाड़ स्थित अपने बहन के घर आया हुआ था। रविवार की सुबह मुकेश शौच के लिए जो औरंगा नदी में गया। मुकेश नदी के बीचों बीच पहुंच गया था और इसी बीच नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के पानी में फंसने के बाद मुकेश ने किसी तरह बहन के परिजनों को इसकी सूचना दी। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी ग्रामीण मुकेश को बाहर नहीं निकाल पाए। लेदवा खाड़ के रहने वाले अमृत कुमार ने हालात को देखते हुए खुद ही उन युवकों को बचाने का फैसला लिया। इसके बाद वो नदी में उतरा और तैरकर 5 युवकों के पास पहुंचा। 5 युवक जिस जगह पर फंसे थे उस जगह से कुछ दूरी पर नदी में पेड़ों की श्रृंखला थी। अमृत ने 5 युवकों का हौसला बढ़ाया और तैरने के तरीके के बारे में जानकारी दी। मानव श्रृंखला बनाकर 5 युवक अमृत के साथ तैरकर पेड़ के पास पहुंच गए। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अमृत के साथ 5 युवक किनारे से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर पहुंच चुके थे। इसके बाद में ग्रामीणों की मदद से एक मानव श्रृंखला तैयार की गई और 5 युवकों को नदी से बाहर निकाला गया। सभी की जान बचाने वाले अमृत ने बताया कि सबसे पहले 5 युवकों के हौसले को बढ़ाया गया था और तैरने के तरीके को बताया गया। शाम हो रही थी और पानी बढ़ने की उम्मीद थी। खतरा बढ़ सकता था, जिस कारण सभी का रेस्क्यू करना जरूरी था। सभी युवक रविवार सुबह 7 बजे नदी में फंसे थे और शाम के 5 बजे बाहर निकल गए। मैया सम्मान योजना के नाम पर 300 रुपए की हो रही वसूली, अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए वसूल रहे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के गोपाल मैदान में परिवर्तन रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के नाम पर 300 रुपए की वसूली की जा रही है। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार के योजनाओं पर भी ये पिछली दरवाजे से घुसकर वसूली कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा है कि यहाँ की सरकार ने पेट्रोल डीजल देने की बात कही थी, किसी को मिला क्या? वो योजना भी झूठा दिलासा था। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर नए नए तिगड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से निकालना है। साथियों, वादे करना और वादे पूरा करना सिर्फ बीजेपी करती है। पीएम ने कहा है कि आपको याद होगा ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में 1-1 लाख देने का वादा किया, लेकिन जब महिलाएं पैसा मांगने गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। बस झूठ की दुकान खोली जा रही है। जेएमएम वाले भी जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपके ही जेब पर डाका डालेंगे। महिला मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300 रुपए मांगे जा रहे हैं।
धनबाद में फ्लिपकार्ट एजेंट को मारी गोली। पाथरडी के चास नाला के पास की घटना, 8 लाख रुपए लूट हुए फरार। धनबाद जिले के पाथरडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चास नाला में अपराधियों ने दिन दहाड़े फ्लिपकार्ट के एजेंट को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि पाथरडी थाना क्षेत्र के चास नाला बी टाइप गेट के समीप आधा दर्जन अपराधियों ने गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताते चले कि एजेंट मुकुल मिश्रा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मुकुल मिश्रा के पेट और पीठ के बीच में लगी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अपराधी आधा दर्जन के करीब 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे। गोली मारने के बाद एजेंट के पास से 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकुल मिश्रा बक्सर बिहार गांव महुआर थाना रघुनाथपुर का रहने वाला है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद के SNMMCH अस्पताल धनबाद रेफर कर दिया, जहां के बाद परिजनों ने इलाज के लिए दुर्गापुर ले गए। महिलाओं से चेन छीनने वाला कोढ़ा गैंग का अपराधी धराया, दूसरा फरार। गिरिडीह के नगर थाना पुलिस ने झपटमार गिरोह के शातिर अपराधी अनुज कुमार को बिहार के कटिहार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी अनुज कुमार कटिहार के रौतारा का रहने वाला है और कटिहार के कोढ़ा गिरोह से जुड़ा हुआ है। नगर थाना पुलिस को मिली सफलता के दूसरे दिन रविवार को प्रेस वार्ता कर एसपी डॉक्टर विमल कुमार, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महातो ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधी अनुज कुमार भी उसी कोढ़ा गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो पिछले कई साल से गिरिडीह शहर में राह चलती महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनकर भागता था। कहीं भी घटना को अंजाम देने के बाद कोढ़ा गिरोह का यह अपराधी अनुज कुमार अपने साथी के साथ तेज रफ्तार के साथ बाइक चलाकर फरार हो जाता था। लातेहार के चुंगरू पंचायत निवासी सुंदरदेव उरांव का पुत्र पवन उरांव 2 दिनों से लापता। बरवाडी प्रखंड के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत चुंगरू पंचायत निवासी सुंदरदेव उरांव का पुत्र पवन उरांव 11 वर्षीय शुक्रवार को पलामू जिले के शाहपुर क्षेत्र से गायब है। परिजनों ने बताया कि पवन शाहपुर स्थित SL विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र है। वही पास में किराए के मकान में 3-4 अन्य बच्चों के साथ रहता है। परिजन बच्चे की खोजबीन कर रहे हैं और परेशान हैं। उन्होंने अपील की है कि अगर बच्चे की जानकारी किसी को मिलती है तो दिए गए नंबर से संपर्क करें। संपर्क नंबर है 6207179315। दूसरा नंबर 9279541746 है।